आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कुछ लोग एक दो हफ्ते पहले से पढ़ के बहुत ही अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, और कौन सी ऐसी मिस्टेक जो कि कुछ लोग दिन दिन भर पढ़ रहे हैं और इतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मार्क्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम लोग कॉलेज इंटर्नशिप की बात करें, कॉलेज प्लेसमेंट की बात करें, तो अगर हम लोगों के पास सेम स्किल्स भी हैं, स्पेशली मैं कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट की और कैंपस इंटर्नशिप की बात कर रहा हूं, अगर एक बच्चे के पास 90% है और एक के पास 80% है, और स्किल्स भले 90% वाले के पास कम हो 80% वाले से, फिर भी कंपनी 90% वाले को पहले उठा के ले जाएगी। हाँ, ऑफ कैंपस पे अगर आप जाते हैं तो ये सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है, पर हम लोग ऑन कैंपस की बात करें तो मार्क्स बहुत ही जरूरी होते हैं। तो इसीलिए हम लोग को मार्क्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इस पर अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि स्किल और मार्क्स किस पर हम लोग को ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो इसके लिए आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लें। और हम लोग जब इस प्रकार से मिस्टेक्स नहीं करेंगे जो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, तो मार्क्स अच्छे आएंगे। क्योंकि अगर हम लोग के मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं किसी सेमेस्टर में या उसके लास्ट समय एग्जाम्स में हम लोग को टेंशन रहती है, तो हम लोग ना तो किसी अदर स्किल्स पर फोकस कर पाते हैं और ना ही मार्क्स अच्छे से ला पाते हैं। क्योंकि यही सोचते रहते हैं ऐसा ना हो कि बैकलॉग लग जाए, ऐसा ना हो कि हम लोग के मार्क्स कम आए। तो इसीलिए आज की वीडियो में कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जिनको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके मार्क्स में जरूर आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी, और आप अगर बैकलॉग लगने का सोच रहे हैं या फिर इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी मिस्टेक को मानते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिख दें ओके आई एक्सेप्ट इट, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार की नए वीडियोस में बनाता रहूंगा। और अगर वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिस्टेक नंबर 1, ज्यादातर लोगों के पास प्लानिंग नहीं होती है। स्पेशली जब मैं बात करूं तो लास्ट में आपके पास 15 दिन या 1 महीना एग्जाम्स का बचा हुआ है। जैसे कभी बात करें तो कॉलेज एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लोगों के पास बचा हुआ है। बीटेक की बात करें या बीसीए की बात करें या फिर किसी भी और डिग्री की बात करें, तो हम लोगों के पास अभी ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। तो हम लोग के पास इस समय प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोगों के पास प्लानिंग ही नहीं है। वो जो सब्जेक्ट मन आ रहा है उठा ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैथ पढ़ रहे थे, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं वो प्रोग्रामिंग पढ़ने लग रहे हैं, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं मैनेजमेंट पढ़ने लग रहे हैं। तो एटलीस्ट पूरे सेमेस्टर आपके पास प्लानिंग नहीं रही तो कोई बात नहीं, एग्जाम्स के 1 मंथ पहले या फिर बहुत ही रेयर केस है तो 15 डेज पहले, यानी कि 2 वीक पहले अप्रोक्स आपके पास पूरी प्लानिंग होनी ही चाहिए कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और हमारा कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कम समय है तो हम लोग पास ज्यादा रिवीजन के लिए टाइम होता नहीं है, फिर भी अगर इस स्टेप से अगर आप चलेंगे तो सेमेस्टर एग्जाम्स के 1 दिन पहले आप रिवीजन तो कर ही पाएंगे। इसलिए आपका डेडलाइन होनी चाहिए कि कब से शुरू कर रहे हैं और कब तक खत्म हो जाएगा। और हम लोग को ये नहीं सोचना है कि हम लोग के पास टाइम अभी कम बचा हुआ है, या फिर बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग के पास बहुत टाइम बचा हुआ है आराम से कर लेंगे। दोनों इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि पार्किंसंस प्रिंसिपल है कि जितना आपके पास समय है उतने में आपका काम डिवाइड हो जाता है। अगर आपके पास किसी काम करने के लिए 4 महीने हैं तो वो काम आपका 4 महीने में ही होगा, पर अगर आपके पेपर आ रहे हैं, आपको 15 ही दिन आपके पास हैं, तो वही सिलेबस आपका 15 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मिस्टेक, ज्यादातर लोगों के पास नोट्स ही नहीं होते हैं। लास्ट टाइम पे आके वो एक दूसरे से नोट्स मांगते हैं। एग्जाम्स के 1 दिन पहले तक मैंने देखा है लोगों को फोन करते हुए कि भाई नोट्स भेज दे। ज्यादातर ये बात मैं कर रहा हूँ बैक बेंचर्स की, पर बैक बेंचर्स होना गलत बात नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ एटलीस्ट 2 वीक पहले आपके पास नोट्स होने चाहिए। या फिर आप आज से ही पढ़ना या कल से पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुद के बने होने चाहिए, आप किसी अपने फ्रेंड के मांग सकते हैं, या फिर कोई कॉलेज जो रेगुलर जा रहा है उसके सारे सही से बने हुए हैं उसके नोट्स मांग सकते हैं, या फिर आप उसके नोट्स नहीं भी ले रहे हैं तो आप किसी यूट्यूबर की आप अगर वीडियो देख रहे हैं उससे आप कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर ऑनलाइन कहीं से पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए पूरे सिलेबस के। क्योंकि नोट्स लास्ट टाइम के लिए आपको नहीं बैठना है। आपका 15 डेज भी है, 2 वीक्स भी हैं, तो आप पहले ही तैयार कर लीजिए कि हमको 2 वीक कैसे पढ़ना है। इसलिए आपके पास नोट्स होने चाहिए, क्योंकि हम लोग को पूरा शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा। और नोट्स किसी से लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि मैं खुद ही नोट्स बना लूंगा। 15 दिन पहले या 1 महीना पहले खुद नोट्स बनाना ये मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं रहेगा, क्योंकि जितना टाइम आप नोट्स बनाने में लगाएंगे उतने टाइम में आप क्या क्या याद कर लेंगे और क्या क्या समझ लेंगे। हाँ, हालांकि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपके नोट्स सबसे अच्छे माने जाते हैं खुद के बने हुए नोट्स, पर लास्ट मोमेंट स्टडी जब आप अपना रहे हैं, लास्ट टाइम आप पास करने का या फिर अच्छे मार्क्स लाने का स्कोर कर रहे हैं, तो ये अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। पर आप सोचेंगे कि अब मैं दूसरे से ही डिपेंडेंट रहूं, दूसरे के नहीं समझ में आ रहे हैं, तो देखो चैट जीपीटी के बारे में अपने कई वीडियोस में बताया है। आप चैट जीपीटी से अपने सारे नोट्स बनवा सकते हैं, उसको भी कॉपी पर मत लिखिए। मैंने भी अपना एक फ्रेंड था जो जूनियर लिख रहा था कॉपी में, तो मैंने उसको बताया कि आप ऐसे करो, चैट जीपीटी से अपने नोट्स लिखवा लो और वहां से कॉपी करके नोशन पर या फिर कहीं भी गूगल कीप पर, कहीं ऑनलाइन क्लाउड पर कहीं लिख लो। कॉपी पर लिखोगे, इस समय तो उतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप कॉपी पर लिखें, पहले तो सारे नोट्स बनाएं और फिर कॉपी पर लिखें, इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसलिए मेरी राय तो यही रहेगी कि आप ऑनलाइन चैट जीपीटी से निकलवा लें, वर्ड से निकलवा लें, या फिर आप इन सबका नहीं अच्छा लगता है तो आप डायरेक्ट गूगल पर टॉपिक को सर्च करें, वहां से कॉपी करके अपने ऑनलाइन ही कहीं पर नोट कर लें। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन में आज देख रहा हूं लास्ट दिन भी देख ही लूंगा, तो नहीं, आज आपको जिस जगह से, जिस वेबसाइट से मिल रहा है, जिस जीपीटी
जीपीटी जो आपको बता रहा है, जरूरी नहीं उस दिन भी आपको सेम आंसर मिल जाए। तो आपके लिए अच्छा जब भी रहेगा जब सेम आंसर आपको उस दिन भी मिलेगा, इसीलिए आप उसको निकाल के एक जगह नोट जरूर कर लें, तो यही मेरे हिसाब से सबसे सही रहेगा। नेक्स्ट, स्टडी का तरीका सही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने किसी से पूछा था कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो, बताता मैं 8 आवर्स डेली पढ़ता हूं, और उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे मेरे को। तो मैंने कहा 8 घंटे पढ़ते हो, तुम झूठ कह रहे हो, तुम कैसे 8 घंटे पढ़ते हो? कहता नहीं मैं 8 घंटे ही पढ़ता हूं, सही बता रहा हूं। पर जब उसको मैंने एनालाइज किया, उससे बातचीत करके समझा 8 घंटे में क्या होता था, बीच में अगर उसने यूट्यूब शॉर्ट पकड़ लिए तो हो सकता है कि आधे घंटे शॉर्ट्स देखते ही रह गया, या फिर कोई किसी का फोन आ गया तो उससे बात ही करने लगा। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आपको छोड़ने पड़ेंगे अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन कैसे छूटेंगे इसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में बात करूंगा, इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो डिस्ट्रैक्शंस को भी आपको हटाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप कह रहे हैं मैं 6 आवर्स पढ़ रहा हूं, तो वो क्या एक्चुअली में आप 6 आवर्स पढ़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है इंस्टा पे रील देखने बैठ गए या फिर यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखने बैठ गए, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम वहां ही चला गया हो, अब आप सोच रहे हैं मैं स्टडी कर रहा हूं। तो इसके लिए मैं तो कहता हूं कि आप अलार्म लगा लिए हर 1 घंटे का। आपको मालूम मैं 6 घंटे पढ़ूंगा 12 से 6, तो आप 1 बजे 2 बजे हर 1 घंटे बाद का आप एक अलार्म सेट कर लीजिए, अलार्म में लिख दीजिए पढ़ ले, जिससे अगर आप में डिस्ट्रैक्ट हो भी गए तो तुरंत आपको अलार्म बजेगा, तो आपको रिग्रेट फील होगा कि हाँ आप पढ़ते हैं। उसको अलार्म को स्नूज करके आप पढ़ने चले जाएंगे। इसलिए अपने तरीके पर भी आपको जरूर ध्यान देना है कि आपका स्टडी का तरीका यही है कि नहीं। नेक्स्ट मिस्टेक आती है प्रायोरिटाइज टास्क। कई लोगों को मैंने देखा है कि लास्ट टाइम भी उनके पास टास्क प्रायोरिटाइज नहीं है, जैसे कि मैथ्स एंड प्रोग्रामिंग दो पर, जैसे कि आपको अगर मेजरली फोकस करना है तो आप क्या उस पर ही प्रायोरिटाइज अपना टास्क में उसको सबसे 1 नंबर या 2 नंबर पर लिखे हुए हैं? ऐसा तो नहीं है। आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट है इस पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लगता हो, ऐसा नहीं करना है। आपको टास्क को पहले ही, जैसे आप अगर कल से स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्स के लिए, तो उसको आज से ही प्रायोरिटाइज कर लें कि सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा ये रहेगा, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये। 5 सब्जेक्ट हैं तो पांचों को आपको प्रायोरिटी वाइज लिख लेना है कि कौन से में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कौन से आपको कम करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसलिए आपको प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, जब आपने ये सब कर लिया है, आप पढ़ने जा रहे हैं, तो लर्न एज ए टीचर। आप पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, ये सोचिए कि जो मैं चीज पढ़ रहा हूं मेरे को किसी को पढ़ाना है, इस रूप से आप पढ़ें तो ज्यादा अच्छे से आपकी रिकॉलिंग पावर मजबूत हो जाएगी, आपको एग्जाम पर टाइम पे तुरंत याद आएगा। नेक्स्ट, यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। जैसे कि टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत है, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, नोशन हो गया, गूगल कीप हो गया, गूगल शीट्स हो गया और यूट्यूब हो गया। तो इन सबको आप अपने फायदे के लिए यूज कीजिए, अपने वेपन के लिए यूज कीजिए। ऐसा नहीं है आप सब पर बहते चले जाएं। चैट जीपीटी पे आप बैठ गए हैं तो आप उससे कुछ भी बात करने लगे, या फिर गूगल असिस्टेंट से कई लोग तो बात करते हैं तो ऐसे मौज लेने लगते हैं उससे। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने फायदे के लिए यूज करना है अपनी टेक्नोलॉजी को। यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर आप अपने फायदे के लिए देखिए, अपने कायदे की चीजें देख लीजिए एग्जाम के कुछ दिन पहले। तो और जब यूट्यूब की बात करते हैं तो एक मैंने कई लोगों को देखा है कि उनको लास्ट तक ये नहीं मालूम होता किस टीचर से हमको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। तो एक सब्जेक्ट का ही सेम यूनिट का कोई क्वेश्चन आप किसी टीचर से देख रहे हैं, उसका नोट्स आपने किसी वेबसाइट से निकाला है, उसका दूसरा क्वेश्चन आप किसी और टीचर से देख रहे हैं, ये थोड़ा मिक्सअप मामला हो जाता है। तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही टीचर अगर यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो आप डिसाइड कर लें कि उन्हीं से मैं पढ़ूंगा। जैसे कि आपने कोडिंग के लिए एक चैनल सोच रखा है कि मैं कॉलेज वाला से पढ़ूंगा या अपना कॉलेज से पढ़ूंगा या जेनियस लेक्चर से पढ़ूंगा, तो आप आधा वहां से पढ़ रहे हैं तो आप आधा वहां से ही पढ़ें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इन्हीं चैनल से पढ़ें, आपको जो चैनल अच्छा लगता है आप उससे पढ़ें, पर डिसाइड कर लें कि आप किस चैनल से पढ़ेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे को लगता है कि पीवाईक्यू ना देखना। कई सारे लोग पीवाईक्यू नहीं देखते हैं, तो लास्ट टाइम पे सोचते हैं कि मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद में पीवाईक्यू देखूंगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने सोच रहे थे, सेमेस्टर स्टार्ट होते तो ठीक है, आप लास्ट में देख सकते थे, पर मैं तो वो भी नहीं सजेस्ट नहीं करता हूं, मैं तो पहले ही देखता हूं। आप पीवाईक्यू को पहले ही देख लें, आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ है पेपर को, तो आप पीवाईक्यू पहले देखें उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि पीवाईक्यू में आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है, तो इससे आपको अंदाज लग जाएगा कि कौन से यूनिट से हमारा ज्यादा आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, कौन सा ऐसा है जो कि बड़े में आ रहा है 15 नंबर में या 7.5 नंबर में आ रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद जब आप पढ़ रहे होंगे आपको सिलेबस में वही टॉपिक दिखेगा तो आपकी नजर अपने आप जाएगी और उसको आप और कायदे से पढ़ेंगे। और जब पीवाईक्यू में आया है तो वो ये तो मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट तो है ही। और जो पीवाईक्यू में जो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, तो इनके आंसर्स आप कहां से लाएंगे? इनके आंसर आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे से आंसर देता है। जैसे कि उसमें लिखा है कि इसको 75 वर्ड्स में लिखना है, तो आप चैट जीपीटी को भी बता देंगे कि लॉन्ग में दो या शॉर्ट में दो, वो उसी प्रकार से आंसर बना के दे देगा, आप उससे भी आंसर इसका ले सकते हैं। इसके बाद में एक है बोनस टिप कि एग्जाम में आप लोगों को कॉपी ब्लैंक नहीं छोड़नी है, क्योंकि कई बार लोगों को मैंने देखा उनको नहीं आ रहा है तो आप कॉपी को ब्लैंक छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि मालूम है आपको डायरेक्ट 0 ही मिलेगा, और आप कुछ भी लिख देते तो चांस है कि आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, आपका काट देने से आपका मार्क्स तो कम हो नहीं जाएंगे। अब कुछ ना कुछ तो लिखने, कॉपी कभी खाली ना छोड़ें और कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के मत आए, उसको जरूर अटेम्प्ट करें। और अगर एग्जाम प्रिपरेशन के ऊपर आपको वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखते हैं और किस प्रकार से हम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।